हाँ जी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल VFD रिपेयर और ट्रेनिंग पे। आज मैं बात कर रहा हूँ कि आप कोई भी आपकी जो बिल्कुल बेसिक से अभी काम सीखना चाहते हैं। हमारे एक व्यूअर्स हैं महाराष्ट्र से, भाई साहब चिकने। उनकी मुझे 2-3 बार मैसेज और कॉल आ चुकी है कि मैं रिपेयर सीखना चाहता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो यही होता है कि हमें कोई भी VFD हमारे पास आ गई तो ऐसे ही डायरेक्ट उसको कभी हम इनपुट जो बंद आ गई, हमें मालूम नहीं कि किस कंडीशन में है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि कभी भी उसको ऐसे आते ही सीधा डायरेक्ट इनपुट नहीं देनी है। तो उससे क्या होगा कि अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो वो फ्लैश हो सकती है। और सीरीज़ में भी नहीं देनी है। सीरीज़ में क्या होगा, आपकी वो स्मूथली वो DC तो बन जाएगी, लेकिन जब उसके कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे और अगर उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होगा उसके बाद जैसे आप रन करोगे या कुछ भी करोगे, तो वो कैपेसिटर में जो DC है वो तो स्मूथली नहीं ना डिस्चार्ज होगी, वो एकदम से फिर ब्लास्ट हो जाएगा, आपकी फ्लैश हो जाएगी। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपना मल्टीमीटर लो। और VFD में क्या होता है, अपना हर VFD में 3 फेस तो हो गए आपके, जैसे L1 L2 L3 या RST हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपके इनपुट की 3 फेस। और 3 फेस होती है आउटपुट UVW, ठीक है। और 2 पॉइंट निकाले होते हैं DC के, DC प्लस DC माइनस। इसमें निकले किसी में DC प्लस और माइनस के साथ ब्रेक का निकाला होता है। तो मेनली हमें क्या देखना है, DC का नेगेटिव देखना है और DC का पॉजिटिव देखना है। अगर बाहर नहीं निकले हुए तो VFD खोलो, जहाँ उसके DC कैपेसिटर लगे होते हैं, जहाँ जो उसका ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, उसके पॉइंट तो DC के होंगे ही होंगे 100%, ठीक है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और अपने मल्टीमीटर को आपने क्या करना है कि डायोड मोड के ऊपर कर लेना है, जैसे ये हमने किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया अपना डायोड मोड के ऊपर। डायोड मोड के ऊपर करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। उसका क्या है कि जो आपकी इनपुट इसके ड्राइव के अंदर जाएगी, जैसे ही आप इनपुट दोगे वो डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर जाएगी और वहाँ से वो DC में कन्वर्ट होगी। तो सबसे पहले हमने क्या टेस्ट करना है, इसका ब्रिज रेक्टिफायर। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इसको टेस्ट करना हमेशा, कि जैसे हम इसमें इनपुट देंगे तो वो इनपुट ब्रिज के ऊपर जाएगी। तो ब्रिज रेक्टिफायर अगर ख़राब होगा तो बिल्कुल ही ऑन नहीं होगी। अगर वो सही होगा फिर हम अगले नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए L1 L2 L3 ये आपका इनपुट होगी। और ये DC प्लस जो आपकी पॉजिटिव वायर है, रेड वायर है, जो जब हमने ब्रिज को चेक करना है उसको हमने रखना है DC नेगेटिव के ऊपर, माइनस के ऊपर DC के, ठीक है। रख ली। और ये जो ब्लैक वायर है इसको हम एक एक करके तीनों फेस के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट या ओपन नहीं आना चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए अपनी कोई ना कोई, ठीक है। अगर वैल्यू आएगी तो आप समझ जाइए कि ये बिल्कुल ठीक है। ये DC नेगेटिव के ऊपर ये वायर लगा ली और एक एक करके हम चेक करेंगे इसको। ये हमारी पिन पहुंच नहीं रही है मल्टीमीटर की उस तक। ये डीपली जाके लगे हुए इसके, तो इसे हमें थोड़ा खोलना पड़ेगा एक बार। हम इसको खोल लेते हैं VFD को। खोलने के बाद आसानी से टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारी मल्टीमीटर की वायर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। तो ये हमने इसको ओपन कर लिया, इसका कवर, उससे हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी इसको टेस्ट करने में। अगर सीधा लग जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर तो वैसे ही हो जाना था इसका।
खुल चुकी है अपनी VFD। तो अभी ये अपने सामने आ गया। देखिए ये थे इसके DC प्लस माइनस, और ये था इसका आउटपुट साइड UVW, और ये RST इनपुट साइड हो गई। तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। ये देखिए, अगर DC प्लस माइनस मेंशन नहीं है, आपको नहीं पता चल रहा, तो आप मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हो। जैसे ये आप लगाओगे इसके ऊपर ब्लैक वायर, अगर आपने इनपुट के ऊपर रख लिया, और रेड वायर रखेंगे, अगर ये देखिए पॉजिटिव नहीं बोला, अगर इसको नेगेटिव के ऊपर रखेंगे तो ये डायोड वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये फेस जो है इसका ब्रिज रेक्टिफायर का, ये डायोड ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट ये दूसरा फेस हो गया, नेक्स्ट ये तीसरा फेस हो गया इसका। लेकिन ये हाँ ये तीसरा फेस हो गया इसका, और इसका मतलब यहाँ तक ब्रिज अपना ठीक है, तीनों डायोड। अभी ये जो ब्लैक वायर है इसको हम रखेंगे पॉजिटिव के ऊपर, ब्लैक वायर को इसकी, और फिर हम वैसे ही रिपीट करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब अपना ब्रिज रेक्टिफायर है वो ओके है। तो अगर अपना ब्रिज रेक्टिफायर ओके है तो उसके बाद क्या होगा, DC बन जाएगी, ठीक है। तो लेकिन DC बनने के बाद वो IGBT के ऊपर जाएगी, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर से हमें मुश्किल होगी, IGBT प्रॉब्लम करेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि IGBT को भी टेस्ट करना है। उसको टेस्ट करने के लिए भी सेम वही प्रोसीजर है कि आपने जो ब्लैक वायर है उसको पॉजिटिव के ऊपर रखना है, और एक एक करके इसको टेस्ट कर देना है बिल्कुल। तो देखें, ये पॉजिटिव के ऊपर ब्लैक वायर रख दी, और एक एक करके फेस तीनों टेस्ट कर देने हैं, 1 2 3, ठीक है। ऐसी पॉजिटिव वायर है जो वो नेगेटिव के ऊपर रखनी है, और नेगेटिव वायर से फिर से एक एक करके टेस्ट कर देना है, 1 2 3। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो इनपुट सेक्शन है वो भी ठीक है, और जो IGBT है वो भी ठीक है। तो इसके बाद अगर इसमें कोई फॉल्ट होगा तो वो माइनर कोई फॉल्ट होगा, या तो IGBT की फायरिंग का या कुछ और, वो जब हम इसको ऑन करके रन कर लेंगे तो हमें तब पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हर बार जब भी आपने कोई VFD, सबसे पहले उसको कोल्ड टेस्ट करें इसी तरह से, डायरेक्ट कभी इनपुट ना दें। तो उसके बाद टेस्ट करने के बाद जब आपने जो इनपुट देनी है इसको, वो कोशिश करें कि आप सीरीज़ में इनपुट दें। तो उसके आगे जो भी प्रॉब्लम हो गई, अगर आपने इतना ठीक कर लिया VFD को, तो अगर ऑन हो गई तो उसके आगे जो भी प्रॉब्लम होगी वो अपने आप बता देगी आपको कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उससे काम करना आसान हो जाता है बिल्कुल। कोई भी, चाहे कोई छोटी VFD हो चाहे कोई बड़ी VFD हो, हर एक में यही लॉजिक होता है। लेकिन कुछ VFD होती है जिसमें इनपुट के ऊपर भी IGBT लगा होता है, या इनपुट के ऊपर SCR लगा होता है, तो उसको टेस्ट करने का थोड़ा प्रोसीजर अलग है। तो वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल नोटिफिकेशन को कर लें ऑन, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।